प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के हवाले से अली मोहम्मद खान साहब का बयान हो या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर जो वफाकी हुकूमत की जानिब से तनकीद की जा रही है, उसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। शफीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफीउल्लाह जान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये गुज़िश्ता कई रोज़ से, जब से राना सनाउल्लाह साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से अपना बयान दिया है, उसके बाद अब पीटीआई की तरफ देखा जा रहा है। कल हमने देखा कि अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा कि जो हुकूमत ने तजवीज़ दी है, अब उसके बाद हमारी पार्टी को मुस्बत जवाब देना चाहिए। तो आप समझते हैं कि हुकूमत ने जो पेशकश की है उसमें उस हवाले से जो अली मोहम्मद खान साहब का बयान है कि अब पहल जो है वो पीटीआई को करनी चाहिए, यानी पीटीआई को मुस्बत जवाब देना चाहिए, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि डिले जो है अब वो पीटीआई की तरफ से है, आपको जवाब देना चाहिए अब? सबसे पहले आपका शुक्रिया नादिर साहब। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है या बातचीत की बात है, तो हम सियासी लोग हैं। पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी जो तहरीक इंसाफ है, वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, और सियासी लोग बातचीत पे ही बिलीव रखते हैं। और हमारा भी ये मानना है कि जी। बातचीत से ही बड़े से बड़ा मसला हल हो सकता है। हमने इससे पहले भी, आपको याद होगा कि एक दो दफ़ा हमने मुज़ाकरात की जो इनकी पेशकश थी, उस पे बातचीत को गौहर साहब आगे लेके गए, लेकिन वो बदकिस्मती से डेडलॉक का शिकार हुए। अब राना सनाउल्लाह साहब के बयान का जहाँ तक ताल्लुक है, या अली मोहम्मद खान साहब की स्टेटमेंट की बात है, तो हम तो बारहा ये बात कर चुके हैं, और अचकज़ई साहब भी बारहा ये बात कर चुके हैं, और तमाम तर इख्तियारात भी अचकज़ई साहब के पास हैं, बातचीत के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, मज़म्मत के हवाले से, कि हम प्रिंसिपली कुछ चीज़ों पे एग्री हो चुके हैं। और वो अचकज़ई साहब ने बरमला इन चीज़ों का इज़हार भी किया है। अगर हुकूमत वाक़ई सीरियस है, तो जो हमारी बुनियादी नुकात है, अगर उस पे हुकूमत बात करने को तैयार है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ बैठने को तैयार है। तो क्या अचकज़ई साहब से सर कोई बातचीत हुई है शफीला जान साहब के, वो खान साहब के साथ मुलाकात का इरादा रखते हैं, या आने वाले दिनों में वो कोई दरख्वास्त देंगे कि उनकी खान साहब के साथ मुलाकात हो जाए? देखिए, उनका तो फ्लोर पे भी कल अचकज़ई साहब ने अपने खिताब में ये बात कही कि इमरान खान साहब तक रिसाई जो है वो मुमकिन बनाई जाए। अचकज़ई साहब इस वक्त लीडर जी। ऑफ अपोजिशन है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाँ। बैक किया। 5 महीने उनका नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट का जो प्रेशर उन पे पड़ा है, तो उसके बाद पहली कामयाबी हमें मिल गई है। अचकज़ई साहब की बिल्कुल रिसाई होनी चाहिए इमरान खान साहब तक। अपनी खिताब में भी उन्होंने ये बात की, और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप की और उनकी फैमिली की और वकला की रिसाई भी इमरान खान साहब तक होनी चाहिए, जो उनका बुनियादी हक है, जो एक अदालती हुक्म भी मौजूद है। तो इस वक्त अगर आप देख, तो हर दर्मी जो है वो तो गवर्नमेंट साइड से हो रही है इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से। अगर वहाँ पे धरना होता है, तो पहली पहल जो गैर कानूनी गैर आईनी काम तो हुकूमत करती है, कि वो अदालती हुक्म को नज़रअंदाज करती है, फैमिली को मिलने नहीं दी, तो वहाँ पे धरना शुरू हो जाता है। फिर धरना जिस तरीके से इख्तिताम पजीर होता है, वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। गिरफ्तारियां होती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, लाठी चार्ज होती है। फिर जब हम कुछ सख्त बात कहें, तो ये औरत कार्ड निकालते हैं। तो क्या वहाँ पे औरतें नहीं बैठी होती? क्या वहाँ पे अलीमा आपा नहीं बैठी होती? उनके साथ कारकुनान बच्चे नहीं होते? उस पे वाटर कैनन का इस्तेमाल पे हुकूमत भी खामोश है और मीडिया भी खामोश है। तो इन चीज़ों को तो आपके सारी चीज़ों को अगर आप सामने रखें, तो जब तक इमरान खान साहब तक रिसाई को मुमकिन नहीं बनाई जाएगी, तो ये चीज़ डेडलॉक का शिकार होंगी। अच्छा, लेकिन अब जो जैसे आपने स्ट्रीट मूवमेंट का ज़िक्र किया, तो अब 8 फरवरी के हवाले से भी पीटीआई का एक फ़ैसला जो है वो सामने आ रहा है। इस हवाले से क्या हिकमत अमली तय पाई है अभी तक शफीला जान साहब? क्या इस्लामाबाद की तरफ भी आया जा सकता है, या स्ट्रेटजी अभी तक की क्या है? देखिए, जहाँ तक स्ट्रीट मूवमेंट की बात है, तो वो तमाम तर ज़िम्मेदारी सोहेल आफरीदी साहब के कंधों पे है। इमरान खान साहब ने हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सोहेल आफरीदी साहब को दी हुई है। और जिस तरीके से सोहेल अफरीदी साहब इस ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं, और जिस तरीके से वो पेशकदमी कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो कामयाबियाँ समेट रहे हैं, वो भी आपके सामने है। लाहौर का विज़िट ठीक है। देख लें, तो वहाँ पे जो मकासद थे हमने हासिल किए। सिंध में जो हमने हासिल करना था, वो भी हासिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के एबटाबाद के मनाज़िर देखे होंगे, इतना बड़ा क्राउड जितना सोहेल अफरीदी साहब को देखने और सुनने आए थे। तो इस वक़्त अगर आप पॉलिटिकल जी। लीडरशिप की बात करें, तो ना बिलावल साहब इतने लोग निकाल सकते हैं, तो ना मरियम साहिबा निकाल सकती हैं, जितने लोग सोहेल अफरीदी साहब निकाल रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट की जो एक हमारी तहरीक है, वो बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है। इसलिए सिंध हुकूमत भी बौखलाहट का ठीक शिकार है। हुई, और वो प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी, और पंजाब में भी उनको कर्फ्यू लगाना हाँ, पड़ा। सोहेल आफरीदी लेकिन साहब को 8 और इमरान फरवरी को खान क्या साहब को देख रहे हैं शफी साहब? 8 फरवरी को जो है वो 8 अचकज़ई फरवरी साहब को ने क्या? कॉल दी हुई है।
پہیا جام کی اور شٹر ڈاؤن کی، جس جی کو تحریک انصاف مکمل طور پہ بیک کر رہی ہے۔ انشاءاللہ 8 فروری کو آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن بھی ہوگا، پہیا جام بھی ہوگا، کیونکہ یہ جو ناجائز حکومت ہے، جس کو ہم جائز حکومت نہیں مانتے، ان کو 2 ہوں سال ہو رہے ہیں۔ 8 فروری کو جس طریقے سے لوگ ہوں نکلے ہیں اور 2024 کو عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے، ان کے نظریے کو ووٹ دیا، ان کے کینڈیڈیٹس کو کامیاب کرایا، ہم چاہتے ہیں ایک دفعہ پھر 8 فروری کو جی اتنی تعداد میں لوگ نکلے تاکہ اس ناجائز حکومت سے جان چھڑائی جائے۔ اچھا شفیع صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک اہم بیان ہے خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ آپ کی حکومت ہے، اور وہاں پر کئی بیانات بھی آتے ہیں، آپ لوگوں کے اوپر تنقید بھی کی جاتی ہے۔ اب مولانا صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پر طالبان کا قبضہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سرکاری افسران ہیں وہ انہیں بھتہ بھی دیتے ہیں۔ کیا آپ کوئی کنفرم کریں گے کہ خیبر پختونخوا کے اندر واقعی مولانا صاحب یہ درست بات کہہ رہے ہیں، یا آپ کے نزدیک کون سے علاقے حساس ہیں ابھی؟ دیکھیے، یہ تو بہتر مولانا فضل الرحمان صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے جو بتی کا ذکر کیا، کون کس کو بتہ دے رہا ہے اور کتنا دے رہا ہے، وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہی اس کو ثابت بھی کریں گے اور عوام کے سامنے بھی رکھنا چاہیے ان کو۔ جہاں تک خیبر نہیں پختونخوا لیکن کی سر، حالات حکومت کا، آپ کی ہے تو آپ سر کنفرم کریں گے کہ واقعی ایسی صورتحال ہے کہ سرکاری افسران بتا دے رہے ہیں، یا واقعی طالبان کا قبضہ ہے جہاں پر مولانا صاحب رہتے ہیں؟ دیکھیے اس میں تو بتے کا تو ایسی کوئی نہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے اور نہ ہی کسی صوبائی وزیر نے یا ہم ایم پی اے نے کسی افسر نے بتا دیا ہے۔ اگر ایسا کوئی کیس مولانا فضل اوکے الرحمان صاحب کے پاس ہے تو وہ قوم کے سامنے رکھ کے ثبوتوں کے ساتھ، اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا کہ دہشت ٹھیک، گردی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے۔ حالات جو ہیں وہ قبائلی اوکے اضلاع کی بھی آپ کے سامنے ہیں، باجوڑ کے سامنے بھی ہے، سلطنت بیلٹ میں بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اگر آپ لکی مروت کی بات کریں، وہاں بھی ہمارے پولیس کے نوجوان شہید ہوئے، ہمارے آرم فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، سویلین شہید ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا تو شروع سے ڈے ون سے سٹانس نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے یا کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی جائے جو کہ سود مند ثابت ہو۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔